हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारे नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर्स का लेक्चर 3। लेक्चर 2 में मैंने डिविजिबिलिटी रूल की एक पीडीएफ प्रोवाइड की है। वो आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेगी। और लेक्चर 2 अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसके अलावा रोज इवनिंग में 5 to 6 गूगल मीट पर मेरी 10th क्लास मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसे ज्वाइन करने के लिए लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस ऑनलाइन क्लासेस में हम इस साल का जो अपडेटेड सिलेबस है 10th का, उसे हम कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखा था, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि इस साल का जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें से इक्लॉइड डिवीजन लेमा, जो आपकी बुक का 1.2 टॉपिक है, वो इस साल के अपडेटेड सिलेबस से हट चुका है। तो हम इस कारण से एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व नहीं करेंगे और इक्लॉइड डिवीजन लेमा पे बेस्ड जो भी एग्जाम्पल है हम उसे भी सॉल्व नहीं करेंगे। हम देखते हैं डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 5। Example 5. Consider the number 4 to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0. संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ये है आपका एग्जाम्पल 5। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि n इज अ नेचुरल नंबर, दैट मीन्स n एक प्राकृतिक संख्या है। इफ n इज नेचुरल नंबर दैट मीन्स n क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये मैं आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4 की पावर में नेचुरल नंबर कुछ रखने पे जो वैल्यू आएगी तो उसका लास्ट डिजिट 0 होगा क्या। डेट मीन्स n की किसी वैल्यू पर, n की जो वैल्यू हम रखेंगे तो किसी वैल्यू पर 4 की पावर में अगर वो वैल्यू रखेंगे जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी तो उसका लास्ट डिजिट किस वैल्यू के लिए 0 होगा। यही आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 4 की पावर n डेट मीन्स नेचुरल नंबर रखना है। तो 4 की पावर n, 4 की पावर 1 रखते हैं पहले तो 4 आएगा। 4 की पावर 2 रखेंगे तो 16 आएगा। 4 की पावर 3 रखेंगे तो 64 आएगा। तो ऐसी हम कितनी वैल्यू लेते जाएंगे, नेचुरल नंबर तो बहुत दूर तक चलते जाएंगे। तो 4 की पावर फिर 4 ले, 5 ले। इससे अच्छा इसकी एक कंडीशन है। किसकी कंडीशन है कि किसी भी वैल्यू के लिए लास्ट डिजिट 0 या 0 कब होता है, उसकी एक कंडीशन है कि किसी भी नंबर में, जैसे 4 एक नंबर है, किसी भी नंबर में अगर n डिजिट 0 चाहिए तो उस नंबर में कम से कम एक 2 into 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन प्रेजेंट रहना चाहिए। डेट मीन्स कि 4 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 into 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन प्रेजेंट है, तभी उसके ऊपर हम कोई भी वैल्यू रख दे, उसकी पावर हम कोई भी वैल्यू रख दे, तभी वो वैल्यू 0 फाइनली आएगी। इसको हम और आसानी से समझते हैं। जैसे एक हम नंबर कंसिडर करते हैं जिसका लास्ट डिजिट होता है 0, जो कि है 10। 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, 2 into 5 होगा। तो आप देख रहे होंगे कि लास्ट डिजिट अगर हमें 0 चाहिए तो हमें 2 into 5 का फैक्टराइजेशन प्रेजेंट होना चाहिए। उसी तरीके से एक और नंबर अगर हम देखें कि लास्ट डिजिट 0 चाहिए, तो देखिए 70 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 into 5 into 7 होता है। तो देखिए इसमें भी 2 into 5 आ गया। ठीक, अब मान लेते हैं किसी नंबर में बोल दिया कि लास्ट 2 डिजिट 0 होने चाहिए, तो ऐसा कौन सा नंबर है, 100 है। अब 100 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 into 5 के 2 पेयर हमको मिल गए। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी नंबर में अगर n डिजिट 0 चाहिए तो उस नंबर में कम से कम 2 into 5 का एक प्राइम फैक्टराइजेशन प्रेजेंट रहना चाहिए। तो हम बात करते हैं जैसे हैं 4 की। 4 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 into 2 आएगा। 5 तो है ही नहीं इसमें। 4 की पावर n को हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर इसे हम आगे ऐसा लिख सकते हैं, 2 into 2 डेट मीन्स 2 to the power 2 और n। फिर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n। तो हम देख रहे हैं कि कंडीशन ये है कि किसी भी नंबर में अगर फाइनल डिजिट हमें 0 चाहिए तो हमें 2 into 5 का एक प्राइम फैक्टराइजेशन उस नंबर में प्रेजेंट रहना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ 2 into 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन प्रेजेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं, सो फ्रॉम द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी फाउंड दैट 4 to the power n डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर और
4 to the power n do not have any 2 into 5 as a prime factorization. Hence, we can say that there is no natural number n for which 4 to the power n ends with the digit 0. जब तक हमें किसी भी नंबर का सपोज मैं ले लूं यहाँ पे एक नंबर 6 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 से डिवाइड हो गए 3 टाइम्स में, 3 से डिवाइड हो गए 1 टाइम में, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 into 3. तो किसी भी नंबर में जब तक हमें 2 into 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं मिलता, उस नंबर का पावर चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो, n हो, डेट मीन्स नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, या कोई भी नंबर क्यों ना हो, हमें उस वैल्यू का लास्ट डिजिट 0 मिल ही नहीं सकता. यही आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि n की किसी वैल्यू के लिए क्या लास्ट वैल्यू जो निकल के आएगी वो 0 होगी क्या? नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 into 5 का कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है. इसी तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें बोला है 6 की पावर n. 6 की पावर n करने पे अगर n की यानी नेचुरल नंबर की कोई वैल्यू हम रख रहे हैं तो क्या लास्ट डिजिट 0 मिलेगा क्या, ये पूछ रहा है. तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 into 3 होता है, जिसको हम 2 into 3 की होल पावर n लिख सकते हैं. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 into 5 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमको मिल नहीं रहा है, तो हम डायरेक्ट यही लिख सकते हैं. सो फ्रॉम द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी फाउंड दैट 6 की पावर n डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर और 6 की पावर n डू नॉट have any 2 into 5 as a prime factorization. Hence we can say that there is no natural number n for which 6 की power n end with the digit 0. ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, कि यहाँ पे भी हमें कोई 2 into 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए 6 की पावर n में n डेट मीन्स नेचुरल नंबर की किसी भी वैल्यू पर n डिजिट 0 नहीं मिलेगा. तो अब नंबर 6 हो या 14 हो या 42 हो, 14 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 7 होता है, 42 का 2 into 3 into 7 होता है, तो यहाँ कहीं पे भी 2 into 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन मौजूद है नहीं. तो यहाँ पे भी सपोज ऐसे नंबर भी दे दिया, क्वेश्चन में आपको 14 पूछ दिया, 42 में पूछ दिया, जिसके किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी फाइनल वैल्यू का एंड डिजिट 0 नहीं होगा. तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 5. अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं. तो एचसीएफ डेट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये हम एग्जांपल से समझते हैं. जैसे सपोज दो नंबर दे दिए हैं 8 और 14 और इसका बोल दिया आपको कि आप इसका एचसीएफ फाइंड करें. तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं. और 14 को हम लिख सकते हैं 2 into 7. तो एचसीएफ डेट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या मतलब निकलता है कि गिवन नंबर्स में जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होंगे या हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होंगे, तो इन दोनों में कौन से हो रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो रहा है वो है 2 जो होगा वो 8 और 14 का एचसीएफ होगा, क्योंकि ये ही जो है सबसे बड़ा कॉमन नंबर है इन दोनों में. इसका मतलब होगा कि ये ही 8 और 14 का एचसीएफ कहलाएगा. इसी तरीके से सपोज आपको 3 नंबर दे दिया है 4, 12, 20. अब 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 12 को हम ये लिख सकते हैं 2 into 2 into 3, 20 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं. अब इसमें अगर एचसीएफ पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप देख रहे होंगे कि तीनों नंबर में सबसे हाईएस्ट जो है वो क्या है? 2 into 2 है. तीनों में 2 into 2 अवेलेबल है, तीनों में प्रेजेंट है. तो इसका क्या एचसीएफ होगा? 2 into 2 डेट मीन्स 4 जो होगा वो इनका एचसीएफ कहलाएगा. तो एचसीएफ को हम क्या कह सकते हैं कि वो बड़ा सा बड़ा कॉमन नंबर जो गिवन नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं. अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे लघुत्तम समापवर्ती भी कहते हैं. इसे हम एग्जांपल से समझते हैं. जैसे 4 और 6 दो नंबर है और आपको बोल दिया कि इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है. तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2. 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 3. लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होगा कि वो छोटा सा छोटा नंबर जो गिवन नंबर के टेबल में आ जाए या गिवन नंबर के मल्टीपल का पार्ट हो. तो इसे फाइंड कैसे करेंगे? जैसे 4 को हमने लिखा 2 into 2, 6 को हमने लिखा 2 into 3. तो जो कॉमन नंबर रहता है ना, जैसे दोनों में 2 कॉमन है तो उसको एक बार लिखते हैं और जो बाकी रिमेनिंग बचा 2
इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो 12 डेट मीन्स 12 एक ऐसा छोटा नंबर है जो 4 के टेबल में भी आ जाएगा, 6 के भी टेबल में आ जाएगा। डेट मीन्स 4 का भी मल्टीपल बन जाएगा, 6 का भी मल्टीपल बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 3 नंबर देखें जिसमें 3 9 12, तो 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 12 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो इन तीनों में जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे जो कि है 3 3 3 3। अब जो रिमेनिंग बचा डेट मीन्स 1 बचा, 3 बचा और 2 2 बचा। तो डेट मीन्स 1 3 2 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। डेट मीन्स 36 वो छोटा नंबर है जो 3 9 और 12 के टेबल, तीनों के टेबल में आएगा। डेट मीन्स एक कॉमन नंबर है जो 3 के भी टेबल में आएगा, 6 9 के भी टेबल में आएगा और 12 के भी टेबल में आएगा। यानी 3 का भी मल्टीपल कल आएगा 36, 9 का भी मल्टीपल 36 होगा और 12 का भी मल्टीपल 36 होगा, जो कि एक कॉमन लीस्ट मल्टीपल होगा इन तीनों नंबर का। तो ये हो गया आपका एलसीएम। अब हम मूव करते हैं एग्जांपल 6 की तरफ। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब इसको जैसे सपोज ये एग्जाम में आता है आपके क्वेश्चन, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेगा। वी हैव, इस तरीके से आप इस पैटर्न में लिखिएगा। तो 6 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1। 20 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 और 2 टू द पावर 2 इंटू 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें देखेंगे हम एचसीएफ की जब बात करेंगे, तो एचसीएफ जैसे मैं अभी आपको बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, 2 और 2 है। डेट मीन्स 2 होगा इसका एचसीएफ। और एलसीएम जो मैं आपको बताया वो क्या है कि जो कॉमन फैक्टर रहता है उसको एक बार लिखते हैं, जो रिमेनिंग होता है डेट मीन्स 3 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, डेट मीन्स 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन है। एक्चुअली इस क्वेश्चन पे बेस्ड एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम देखते हैं जो कि है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप कभी फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी की तैयारी करते हैं तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ये फॉर्मूला है कि जैसे एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी, ये होता है। इसको हम प्रूव करते हैं। जैसे 2 नंबर है ए बी है, सपोज जैसे ये हमारे थे 60 और 20, तो 60 और 20 का एचसीएफ क्या आया, 60 और 20 का एचसीएफ आया 2, तो एचसीएफ ए बी हो गया 2, एलसीएम ऑफ ए बी हो गया 60, जो कि हमने यहाँ 60 निकाले। और वो 2 नंबर ए और बी क्या है, 6 और 20 है। तो आप यहाँ पे ए को 6, बी 20 हो गया आपका। तो 2 इंटू 60 120, 6 इंटू 20 120, तो ये हो गया प्रूफ, और ये फॉर्मूला भी हो गया प्रूफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम देखेंगे आगे एक्सरसाइज में। तो अब इस फॉर्मूले में जैसे क्या हो सकता है कि कभी आपको ये नंबर नहीं दिया, ये दोनों दे दिए किसी ने, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया है, और ये दे दिया, आपसे ये पूछेगा कि ए फाइंड करो, यानी नंबर फर्स्ट फाइंड करो। कभी ये दोनों दे दिए रहेगा और ये नहीं दिए रहेगा, और ये दे दिए रहेगा, बोलेगा कि एचसीएफ फाइंड करो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के हो सकते हैं, हम उसको देखेंगे। अब हम मूव करते हैं अपने अगले एग्जांपल की ओर। तो ये जो फॉर्मूला अभी हमने देखा फॉर एनी 2 इंटीजर्स की एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इस फॉर्मूले के थ्रू हम उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसको इसी पैटर्न में आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे आप सॉल्यूशन लिखिएगा और स्टार्ट कीजिएगा। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404 गिव्स। तो 96 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू, फिर हम 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू। तो 96 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 48 टाइम्स में डिवाइड होगा। फिर 48 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 24 टाइम्स में डिवाइड होगा। 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 12 टाइम्स में डिवाइड होगा। फिर 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम पे डिवाइड होगा। फिर 2 6 को 3 टाइम्स में डिवाइड करेगा, और अब 3 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ये आपको 1 भी मिल गया और ये आपको प्राइम फैक्टर्स भी मिल गए, और ये हो गया 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, डेट मीन्स 2 टू द पावर 5 इंटू 3। तो ये हो गया 96। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो अभी हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे वो डिविजिबिलिटी रूल की पीडीएफ वर्क
करेगी आपके लिए कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे हमने यहाँ 6 देखा पहले यूनिट प्लेस में, तो हमने 2 से डिवाइड किया। इसी तरीके से हम यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 देखे तो हम 2 से स्टार्ट किए। तो अब 404 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड होगा 404 202 टाइम्स में, फिर 202 को डिवाइड करेगा 101 टाइम में। तो ये 101 जो होता है, 101 जो है ये एक्चुअली में ना प्राइम नंबर है। ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये खुद से ही डिवाइड होगा। तो 101 डिवाइड करेगा 1 टाइम्स में 101 को, तो इसके 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 101। तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 101। सो एचसीएफ ऑफ दिस टू इंटीजर्स इज 2 टू द पावर 2 इंटू 4। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देख रहे होंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2। दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। ये हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम बोलेंगे, तो अब ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें हम ये वैल्यू को पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ ऑफ ए बी। एचसीएफ ऑफ ए बी क्या है 4, ठीक, इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। और ए और बी क्या है 96 इंटू 404। फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी 96 इंटू 404 डिवाइड बाय 4। तो अब ये 4 1 जा 4 424 में डिवाइड कर देगा इसको 96 को। 24 इंटू 404 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 9696। ये हो गया आपका आंसर एलसीएम का, और ये होगा आपका आंसर एचसीएफ का। तो ये हो गया आपका एग्जांपल 7। अब जो ये आपका फॉर्मूला है फॉर एनी टू इंटीजर की एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर्स या 2 इंटीजर्स के लिए ही है। जब हम इसे 3 नंबर्स के लिए अगर हम देखें तो 3 नंबर्स के लिए, डेट मीन्स ए बी सी के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। वो केवल फॉर्मूला 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो ये 3 नंबरों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेम हमको करना है इसका भी डिवीजन मेथड के थ्रू, कि हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में होगा, फिर 3 को 1 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। तो 6 का आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। फिर हम 72 को डिवीजन मेथड से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे कि 72 को हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे 36 टाइम में। 36 डिवाइड होगा 2 से 18 टाइम्स में, 18 डिवाइड होगा 2 से 9 टाइम्स में। देन 9 को 3 डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में, और 3 1 जा 3, ये 1 मिल गया हमें। अब 120 को डिवाइड करेंगे 260 टाइम में डिवाइड करेगा, फिर 260 को 30 टाइम्स में डिवाइड करेगा, फिर 230 को 15 टाइम्स में डिवाइड करेगा, फिर 315 को 5 टाइम्स में डिवाइड करेगा, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके मिल गए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एचसीएफ ऑफ 6, 72, 120। तो इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर है, क्या है कॉमन इन तीनों में, 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है। तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो गया 6। ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 6। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया कि एलसीएम के लिए जो कॉमन नंबर है पहले उसको लिख लेते हैं, जो है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। ये जो हमने लिखे हैं यहाँ पे 2 इंटू 3। अब जो रिमेनिंग बचा, तो 2 इंटू 3 तो अब आ गया, अब रिमेनिंग क्या बचा 2 इंटू 2, यहाँ पे भी बचा 2 इंटू 2, यहाँ पे भी बचा। तो इन दोनों का जो कॉमन है वो हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 2। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे एक रिमेनिंग बच गया 3, तो हमने 3 को उतार लिया। यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच गया 5, तो हमने 5 को उतार लिया। तो ये हो गया आपका एलसीएम 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 3, डेट मीन्स 2 टू द पावर 3, 1 2 इंटू 3 टू द पावर 2। यानी 2 जो है वो 3 टाइम्स आया इसलिए 2 टू द पावर 3, और जो 3 है वो 2 टाइम्स आया इसलिए 3 टू द पावर 2, और ये जो बचा 5 इंटू 5। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। ये हो गया आपका एलसीएम। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लेक्चर 3। इसके आगे हम लेक्चर 4 में कंटिन्यू करेंगे, और लेक्चर 4 में हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। आप बस डिविजिबिलिटी रूल की जो मैंने पीडीएफ दी हुई है उसे आप एक बार पढ़ के आइएगा, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में और आसानी होगी।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ डाउट या क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। और आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे लेक्चर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।